सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल होता है वो पाई डी क्यों होता है, पाई और इंटू डायमीटर। स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर तो साफ पता चल जाता है, उसको लेंथ प्लस ब्रेड्थ करते हैं, मतलब डबल कर देते हैं उसका, तो निकल जाता है स्क्वायर का 4 इंटू लेंथ करते हैं क्योंकि उसकी बराबर होती है। लेकिन मुश्किल हमें तब आई जब सर्कल आया सामने कि सर्कल का हमारे पास सरकमफ्रांस कैसे निकाला जाए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफ्रांस जैसे कि जानते हैं पाई इंटू डी होता है, तो पाई की वैल्यू कहाँ से है और उसके बारे में आज हम देखेंगे, और साथ में डायमीटर उसमें मल्टीप्लाई होता है। आ जाओ। तो ये है मेरा सेटअप, आज आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि पाई इंटू डी सर्कल का सरकमफ्रांस क्यों होता है। तो अब देखो, मैंने एक सर्कल की फॉर्म में एक वायर ली है, एक मेरे पास स्केल है उसको मापने के लिए। अब हम देखते हैं, अब मैं सबसे पहले जो डायमीटर देखूंगा, हमारे पास एक ही पैमाना है ना, अब इस सर्कल का मैं कैसे निकालूंगा पेरीमीटर, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अब फिर मैं इसको चीज़ बताऊंगा कि कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका डायमीटर हम यहाँ से सीधा नाप सकते हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है कि उसका जो डायमीटर होता है उसको हम नापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायर को, इधर से आगे बस इसको मैं सर्कल की फॉर्म में मोड़ देता हूँ। सबसे पहला काम है इस सर्कल की फॉर्म में इस वायर को मोड़ना। तो ये देखो भाई साहब, अब मैंने ले लिया है एक सर्कल, इधर ले आओ आगे। अब मैंने लिया है एक सर्कल, इसका है डायमीटर लगभग 28 सेंटीमीटर का, लगभग 28 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इसके दो एंड है, यहाँ से और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग और एंडिंग, ये 2 पॉइंट इसको हम देखते हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम इस लाइन को सीधी कर देंगे, उसके बाद देखेंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम इस लाइन को सीधी करेंगे। ये इसके 2 एंड थे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं हमने कंक्लूड करना है। इधर से और इधर तक हमने कंक्लूड करना है, यहाँ से और इस लाइन तक कंक्लूड करेंगे। इसका डायमीटर आया था हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, दिख रहा है साफ इस तार। तो इधर से हम देखेंगे इसको, ये 2 एंड है, ये एक ही है। इसकी हम लेंथ देखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ के लिए हमारे पास स्केल दिया है, उससे देखेंगे। ये देखो, थर्टी सेंटीमीटर यहाँ तक। उसके बाद ये 30 सेंटीमीटर, 60 टोटल। उसके बाद ये यहाँ पर है यहाँ तक हुआ ये 90 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर आया हमारे पास, और सरकमफ्रांस यानी कि पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये हमने जब वायर को स्ट्रेट किया, वायर स्ट्रेट, तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर है। लेकिन अब हम हर एक सर्कल में तो वायर को स्ट्रेट नहीं कर सकते और उसका पेरीमीटर नहीं देख सकते। तो एक चीज़ थी हमारे पास, जो ये डायमीटर था, डायमीटर जो कि 28 सेंटीमीटर है, उसको तो हम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, 28 सेंटीमीटर डायमीटर। ये सर्कल था मेरे पास, ये इसका डायमीटर आया था 28 सेंटीमीटर, और जो मैंने पेरीमीटर देखा है इसका, वो आया पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। और जब मैंने इसको वायर को स्ट्रेट किया लाइक दिस, तो ये 90 सेंटीमीटर है। तब हमने इन दोनों के बीच में निकालना है कि ये कैसे इसको रिलेटिव करें हम, ताकि उसका हमारे पास पेरीमीटर निकले। तो सरकमफ्रांस को हमने ऐसे किया, सरकमफ्रेंस इक्वल टू डायमीटर एक्स इंटू डायमीटर। सरकमफ्रांस तो हमने इसको स्ट्रेट करके निकाल दी, 90 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स इंटू डायमीटर। 90 इक्वल अपॉन एक्स इंटू डायमीटर था हमारे पास 28 और एक्स आ गया 90 अपॉन 28, जो कि काट के हमारे पास बनता है 7। 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको 210 222.5 लगभग 22.5/4।
और आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये लगभग हमारे पास एक्सपेरिमेंटली पाई इक्वल टू 22.5/7 एक रफ एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आ गया, रफली जो एक्सपेरिमेंट के बेस में हमारे पास आ गया। तो इससे बहुत सारी जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो हम करीब पहुंच जाएंगे 22/7 इक्वल टू पाई की वैल्यू में। तो इससे हमारे पास पता चलता है कि हम एक सिर्फ हमारे पास डायमीटर होना चाहिए, उससे सीधा एरिया निकल जाता है, उससे सीधा सरकमफ्रांस निकल जाता है सर्कल का। तो देयरफॉर सरकमफ्रांस इक्वल टू पाई इंटू डी। एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, फिर अब हमने लिया है 14 डायमीटर का। डायमीटर उसका 14 सेंटीमीटर है, एक सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, 14 दिखाओ, 14 सेंटीमीटर का सर्कल लिया है मैंने। इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दिए, ये है इधर और इधर, ये इसके देखो 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिया। अब मैं इसको खोल के बताऊंगा कि इसका पेरीमीटर कितना था। रेडियस है इसका r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देख के बताता हूँ, सर्कल वैसे रफली है पर फिर भी देख के बताते हैं इसका कि कितना इसका सरकमफ्रांस है। चलो ये है, ये 2 पॉइंट्स हमने मार्क किए थे, एक ये इधर। इसको हमने देखना है कि कितना सेंटीमीटर है। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, और देखो जी ये आ गया, ये हमारे पास ब्लैक वाला होल था, यहाँ तक हमने करना था उसको, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो 30 और 14 हमारे पास बन गया, 30 और 14 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रांस आ गई हमारे पास 44 सेंटीमीटर। देखो इसको मैं बताता हूँ आपको, सीधा रखना। इसको इस पे करते हैं। जब मैंने एक सर्कल बनाया था जिसका कि रेडियस मैंने लिया था, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जब मैंने उसको खोला यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसकी एक वायर बनाई, तो उसका जो सरकमफ्रांस आई वो मेरे पास, या पेरीमीटर, उस वायर को स्ट्रेट करके वो आया हमारे पास 44 सेंटीमीटर। ठीक है जी। लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आया था, जब डायमीटर हमारे पास 28 सेंटीमीटर था तो पेरीमीटर हमारे पास आया था 90 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है जी। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में ऊपर देखते हैं हम 40 सरकमफ्रांस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रांस आई थी हमारे पास 44 सेंटीमीटर, डायमीटर था हमारे पास 14 सेंटीमीटर, डिवाइड करके आ गया 22/7। ये आ गई हमारे पास पाई की वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7। ऐसे ही जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, इसी तरह से जितने ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, ये एक वायर लेकर, वायर खोलनी है, उसका हमने देखना है पेरीमीटर निकाल के, पहले उसका डायमीटर चेक करना, उसके बाद उसका पेरीमीटर निकालना है। डायमीटर से पेरीमीटर से जो उसका पेरीमीटर है उससे डायमीटर को डिवाइड करना है और पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से उसके सरकमफ्रांस निकाले गए थे। तो इसलिए सरकमफ्रांस इक्वल टू डायमीटर में हमने क्या चीज़ मल्टीप्लाई करे कि हमारे पास सरकमफ्रांस मिल जाए, पाई। इसलिए पाई इक्वल टू सरकमफ्रांस ओवर डायमीटर इक्वल टू 22/7। प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। इस तरह से एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म होता है, प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। सबसे पहले पाई की वैल्यू जो दी थी और करेक्ट वैल्यू थी, ये तो हम बिल्कुल रफली निकाल रहे हैं, जो करेक्ट वैल्यू दी थी वो आर्यभट्ट ने दी थी। उसके बाद तो कई एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज, गैलीलियो वगैरह ने भी किए।
बट इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल का डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं।